का उपचुनाव है इस बार, तो इस उपचुनाव में इस बार क्या स्थिति रहेगी? स्थिति यही है जो पहले थी। अब तो उपचुनाव है, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि उपचुनाव में कहीं सब नेताओं का फोकस ज्यादा रहता है। अब जब आम चुनाव होते हैं, सब जगह चुनाव होता है, तो सब नेता के अपने अपने विधानसभा में लग जाते हैं। अब खींवसर अपनी जो राजस्थान की वोट सीट है प्लस उपचुनाव है, राजस्थान में अब की बार 6 विधानसभाओं पर ही चुनाव है, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अब की बार खींवसर पर ज्यादा फोकस रहेगा। सारी पार्टियों के नेता यहाँ गलियों में घूमते नजर आएंगे अब की बार। मैं ये कह रहा हूँ, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो इसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा क्यों उस उपचुनाव को लेकर? देखो, पड़ भी सकता है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे एक विधानसभा मायने नहीं रखती है। इन सारे पार्टियों का क्या काम देखा जाए, अगर राजस्थान सरकार ले लो, केंद्र सरकार ले लो, हाँ मानते हैं कि दोनों में इनकी सरकार है, लेकिन अगर धरातल पर काम देखे लो वो काम नहीं है। आज आए दिन देखो, दलित पीड़ित शोषित के साथ जुल्म अत्याचार होता है, किसान पीड़ित है, अब युवा पीढ़ी है, पढ़े लिखे है, वो बेरोजगार बैठे हैं, तो उनको लेकर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मैं एक जिक्र करूँगा विधानसभा चुनाव, जैसे बीजेपी के साथ ये गठबंधन हुआ था, उसमें 4000 लीडर से नारायण बेनीवाल जीते। तो अभी ये विधानसभा चुनाव हुआ था, तो ये 2100 से हनुमान जी खुद आ गए, तो ग्राफ नीचे आ रहा है, तो क्या रहेगी स्थिति इस बार? वो तो क्यों कार्यकर्ता पर डिपेंड करता है। अब अक्सर क्या होता है कि कोई नेता किसी के साथ जाता है तो वो उनके क्या कार्यकर्ताओं में मनमुटाव हो जाता है, कार्यकर्ता बन जाता है कि चलो ये इनके साथ गए तो हम इस तरफ रहेंगे, इन साइड पर रहेंगे, वो तो कार्यकर्ता पर डिपेंड करते हैं। और रही बात, जैसे हनुमान बेनीवाल क्यों जब से सीट है तब से लगातार हनुमान बेनीवाल के कब्जे में है, तो इस बार क्या रहेगी स्थिति, रहेगी या नहीं रहेगी, क्या रहेगी? मेरे जहाँ तक मानना है, और हम तो यही चाहते हैं, देखो अगर काम में कोई कमी नहीं है, अगर काम देखा जाए तो सबसे ज्यादा खींवसर में रोडें बनी है, पंचायत से पंचायत तहसील तक जाने वाली पूरी रोडें हाईवे है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो खींवसर में सबसे ज्यादा 5 बड़े बड़े कॉलेज बने हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है, जो युवा पीढ़ी है वो तो यही चाहते हैं कि जो पिछले कार्यकाल 2008 से लेकर शुरुआत से ही जो यहाँ हनुमान जी की पार्टी के नेता बन रहे हैं, जीत रहा है पार्टी का, तो उनकी तो यही भावना कि वापस वो वही आए, जीते, क्योंकि हनुमान जी आम जनता की आवाज उठाते हैं, तो सब यही चाहते हैं कि हनुमान जी आए। तो इस बार ये बीजेपी कांग्रेस में टिकट को लेके भितरघात हो रही है, रालोपा पार्टी में नहीं होगी? कनिका भी के नाम चल रहा है, नारायण जी के नाम चल रहा है, क्या रहेगी? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो क्या सब सहमत होते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक के सुप्रीमो ने जो फाइनल कर दिया वो फाइनल है। दूसरी पार्टियों की तरह हमारे यहाँ इधर की गुटबाजी नहीं है मेरे हिसाब से। इस पार्टी में गुट नहीं है। बाकी अन्य पार्टियों में क्या गुट है, कोई दिल्ली में चक्कर लगाता है, कोई धरातल पर लगाता है, कहीं बीच में सेटिंग करता है नेताओं में कि कैसे भी करके हमें टिकट मिल जाए, लेकिन उस पार्टी में वो नहीं। उस पार्टी में जिस पर वो फाइनल कर दिया, जनता उस पर निर्भर है, वो फाइनल है। तो हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी में जैसे CR साहब भी है, ज्योति भी है, डांगा जी भी है, और भी कई नाम 10-15 नाम चल रहे, क्या रहेगी इस बार? इस बार देखो, यहाँ की जो धरातल की जनता है वो तो रेवू जी को ही चाहते हैं, बाकी मेरे हिसाब से नहीं चाहते कि इनको चाह रहे रेवू जी ने, क्योंकि अब की बार धरातल पर मेहनत किया है, संघर्ष किया है, आम ढाणी कहीं भी जाते हैं, पहुंचते हैं, जनता के बीच चाहते हैं, तो लोग यही तो अपन ध्यान चुनाव आएगा, चुनाव दिखाएंगे तो अपन बात कर रहा है उपचुनाव बीजेपी में कई नाम चले, 10-15 नाम चले, CR साहब, चौधरी साहब चले, और चले, और रेवन्यू चले, और भी नाम है। सब प्रबल दावेदार कौन है? रेवन्यू जी नाम है। तो रालों को पार्टी कनिका बेनीवाल भी है, नारायण बेनीवाल भी है, तो कौन है? कनिका बेनीवाल। अच्छा, विधानसभा चुनाव में 2021 वोट पड़ेंगे, हमको हनुमान बेनीवाल का ग्राफ मान लो 40,000 जीतने को लगा, हमको चाहिए वजह का ही है हनुमान के साथ बोलना बरूबर अरे आदमी हमेशा है जो जैसे हनुमान जी है उनके लगा वो उनकी गणित सोच है, उनकी पहले वाली वो अपने हिसाब से पढ़ता है, देखो अपने हिसाब से रात को दाखिला में हनुमान जी आए थे लोग दाखिला में, और वहाँ से ज़्यादातर लोग चेकिंग गंगा जी वगैरह खड़ा होता है, या पार्टी को कौन देता हूँ। राम राम साहब। क्यों गाँव सापरो? मारो गांव नागड़ी जसोनगर है साहब। अच्छा, तो उपचुनाव आएगा, आपने ध्यान है?
हाँ काय स्थिति रही उपचुनाव में? उपचुनाव में तो स्थिति आरएल पे भी लगे। अच्छा, तो विधानसभा में हनुमान जी की मत आएगा, अगर आप घटियो तो हमकिल का स्थिति रही? वो तो ग्राफ पे घटना कोई भी विशेष को नहीं हो। वो क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी हमेशा जीतती है ये। अच्छा, तो अब जैसे आप बात करा हनुमान जी भाई टिकट है आपने मिशन दे सके, नारायण जी ने दे सके या और भी दे सके, तो क्या स्थिति रही? देखो टिकट तो मिशन देवे तो अच्छी बात है, और नारायण जी देवे तो ये भी बढ़िया है। और कोई तीसरा देवे नहीं तो भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं कर सकती है। अच्छा, तो आप बीजेपी बात करा, बीजेपी माने परिवहन जी है या सीआर साहब है और भी है, तो हम किल का ही स्थिति है? बीजेपी में रेवण राम जी बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत बढ़िया आदमी। तो राजस्थान में जो सरकार बीजेपी दी है, केंद्र में सरकार बीजेपी है, तो उपचुनाव की प्रभाव पड़ी का ये? शिवसेना उपचुनाव में तो लगभग माने तो कोई फर्क पड़ तो लगे।